ओके, एक तो बेटे बचा था आपका एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्राइस को राइज करते हैं तो डिमांड कम होती है नॉर्मल सिचुएशन में, या प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शनली होता है, कभी कभार ऐसा। तो ऐसा कब होता है वो सिचुएशंस बता दी। कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसको कहते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस बता दीजिए, या लॉ ऑफ डिमांड जहां फेल हो जाता है वो समझा दीजिए कि वो कब फेल होता है, उसकी रीजन पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको कुछ एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, डिमांड के चैप्टर हम क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पहले तो मीनिंग ही पूछ लेंगे होता क्या है। व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, टू लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट आर इट्स कॉजेस, व्हाट आर इट्स कॉजेस। देखिए एक मिनट, एक मिनट दे दीजिए। क्वेश्चन लिख लो जब तक तुम, व्हाट आर इट्स कॉजेस। थोड़ा सा हैंग कर रहा है लैपटॉप। क्वेश्चन लिखिए आप। जी, क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर इट्स कॉजेस, व्हाट आर इट्स कॉजेस, व्हाट आर इट्स कॉजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं और इसके कॉजेस क्या होते हैं वो बताते हैं। और एक यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है बेटे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, व्हाट आर द causes of, what are the causes of, causes of, what are the causes of failure of, failure of law of demand, failure of law of demand। भैया लॉ ऑफ डिमांड के फेलियर के रीजन बता दीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, व्हाट आर द causes of positive slope of, positive, positive slope of law of demand, sorry, positive slope of demand, positive slope of demand। ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, पूछे अलग अलग तरीके से गए हैं। पहला मैंने क्या पूछा है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, इसके कॉजेज बता दीजिए। फिर मैंने पूछा लॉ ऑफ डिमांड के फेलियर के रीजन बता दीजिए। फिर मैंने पूछा है कि जो डिमांड कर्व होता है उसका पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है, उसके कारण बता दीजिए। नॉर्मली तो नेगेटिव स्लोप होता है, लेकिन पॉजिटिव स्लोप कब होगा, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। तो यानी कि सारे की सारी कहानियां एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि किस सिचुएशंस में प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसका आंसर देखिए, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है बेटे कुछ स्पेशल सिचुएशंस के अंदर, ये उसके रीजन पूछ रहा है हमसे।
तो लिखिए आंसर। we know that know that there is we know that there is direct relationship between there is direct relationship between ये रिलेशन लिखा है, relationship between price and demand, between price and demand, but there are some situations yes हाँ सॉरी बेटे इनवर्स होता है ये बेटे इनवर्स यस सॉरी इनवर्स है ना वी नो दैट देयर इज इनवर्स होता है बेटे नॉर्मली इनवर्स होता है ठीक है वी नो दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है नॉर्मली देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड but there are some situations when law of demand fails that is the price and demand becomes directly related कई बार ऐसा हो जाता है डायरेक्टली रिलेटेड full stop it is known as सिंगल इनवर्टेड कॉमा में exceptions to law of demand exception to law of demand लॉ ऑफ डिमांड फुल स्टॉप बेटे फिर से सुन लीजिए बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं जनरली क्या होता है कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है राइट देयर इज इनवर्स रिलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो हम कहेंगे भाई इनवर्स रिलेशन है इनवर्स रिलेशन सबको समझ में आता है प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी ऐसा लॉ ऑफ डिमांड कहता है लेकिन बट देयर आर सम सिचुएशंस व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स लेकिन कई बार लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है और फेल होने का क्या मतलब होगा कि द प्राइस एंड डिमांड बिकम्स डायरेक्टली रिलेटेड अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब है प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट हो गया और ऐसा हुआ तो उस सिचुएशंस को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ और इसके क्या रीजन होते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है किन सिचुएशंस में ऐसा होता है कि प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है और अगर प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन हो गया तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा बेटे पॉजिटिव स्लोप कैसा बनेगा पॉजिटिव स्लोप यानी कि अगर मैं रफली बनाऊं तो देखो ऐसा बनेगा ये देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा बनेगा देख रहे हो क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम लेकिन ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है ऐसा ये नॉर्मल सिचुएशन से लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पर अगर ऐसा डायग्राम बनता है डिमांड का तो इसको क्या बोलते हैं बेटे हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड कि भैया लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसा होगा इसके रीजंस देखिए इट हैज फॉलोइंग रीजंस आगे लिखिए इट हैज फॉलोइंग रीजंस इट हैज फॉलोइंग रीजंस it has following reasons number 1 है बेटे आर्टिकल और डिस्टिंक्शन आर्टिकल्स गुड्स को कहा जा रहा है यहाँ पर ठीक है ना आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ये डिस्टिंक्शन पता है किसको बोल रहे हैं बेटे शो ऑफ वाली चीजों को बोल रहा हूं मैं दिखावे की डिस्टिंक्शन मतलब अलग तरह की जो चीजें होती है जो बंदा दिखावा करने के लिए खरीदता है तो जो गुड्स बेटे बंदा दिखावा करने के लिए शो ऑफ के लिए खरीदता है ना वहां पर लॉ ऑफ डिमांड कभी काम नहीं करेगा हमेशा लॉ ऑफ डिमांड पे जैसे अभी iPhone 13 आ रहा है तो जनरली उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग उसकी डिमांड करते रहते हैं
लेकिन अब आईफोन 11 जो पहले 1-2 साल पहले बड़ा चल रहा था, अब उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, उसके तो प्राइस कम भी हो गए, तब भी उसकी डिमांड कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो आईफोन 11 आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहा। अब वो दिखावे की चीज नहीं, अब तो नया फोन आ गया आईफोन, अब तो आईफोन 13 आ गया, थोड़ी बोलेगी। तो यानी कि जो चीज शो ऑफ के लिए खरीदी जाती है, दिखावे के लिए खरीदी जाती है, उन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। उनके प्राइस बढ़ेंगे तो बंदा उसकी ज्यादा डिमांड करेगा, और उनके प्राइस अगर कम होंगे तो बंदा उसकी डिमांड कम। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। तो लिखिए देयर आर सम गुड्स, इसके अंदर लिखना है देयर आर सम गुड्स, देयर आर सम गुड्स which are demanded only to show off, only to show off, full stop, if the price of these goods, if the price of these goods falls, then its demand also falls, then its demand also falls, its demand also falls, as now these goods will not remain article of distinction, will not remain article of distinction, यानी कि वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रही, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड फेल, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट दूसरा रीजन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है वो है ignorance about what? इग्नोर होता है जब कंज्यूमर, इग्नोर होता है कंज्यूमर, इग्नोर होता है मतलब किस चीज को लेके इग्नोर होता है? बंदे को ना मतलब क्वालिटी जज करना नहीं आता। अब जैसे मान लीजिए आपके घर वालों ने कहा कि जाओ और जाकर अच्छे वाले एप्पल खरीद के लाओ, बढ़िया वाले, मेहमान आ रहे घर में, बढ़िया वाले एप्पल खरीद के लाओ, बढ़िया खरीद के लाना, घटिया तो लेके मत आ जाना घर में। अब तुम गए एप्पल वाले के पास, और जब एप्पल वाले ने 2-3 अलग अलग वो लगा के रखते हैं ना, ये अलग अलग तरह के एप्पल लगा के रखते हैं, तो आपने पूछा ये वाले एप्पल कितने के हैं? उसने कहा भैया 100 रुपीज के जी। ये वाले कितने के हैं? उसने कहा 80 रुपीज के जी। ये वाले कितने के? उसने कहा 120 रुपीज के जी। आपने कहा यार मम्मी ने कहा है अच्छे वाले एप्पल खरीद रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भैया ये 120 रुपीज वाले दे दो। क्यों कहा तुम्हें एप्पल को जज करना तो आता नहीं, तुमने वहां पर दिमाग लगा दिया अपना कि महंगा मतलब अच्छा, महंगा मतलब अच्छा। और अगर तुमने ऐसा दिमाग लगाया तो तुमने तो लॉ ऑफ डिमांड की धज्जियां उड़ा दी। तुमने तो कहा कि भैया मतलब प्राइस अगर किसी का अच्छा हो रहा है, ज्यादा है, तो उसकी डिमांड हम ज्यादा करेंगे क्योंकि वो चीज अच्छी है। तो व्हेन अ कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ अ गुड, व्हेन अ कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ अ गुड बाय इट्स प्राइस, देन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो जाता है, क्योंकि वो इग्नोर है। किस चीज को इग्नोर, किसको लेकर इग्नोर है? वो किसी गुड्स की क्वालिटी को जज करना उसको नहीं, तो वो जज करने के लिए प्राइस का यूज कर लेता है। तो इस चीज के लिए इग्नोर है कि उसको पता नहीं है भैया कैसे जज किया जाए, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। क्लियर होगी बात बेटे? तो लिखिए व्हेन अ कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ अ गुड, व्हेन लिखा है अ कंज्यूमर when a consumer judges the quality of a good, ये क्वालिटी लिखा है, ये क्वालिटी ऑफ अ गुड
by its price, then law of demand fails. Law of demand fails. तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है बेटे, क्लियर। थर्ड, एक और रीजन लिख लीजिए, खत्म करते हैं क्वेश्चन इसके साथ ही। वो है गिवन गुड्स। GIFFEN, गिवन गुड्स। GIFFEN, गिवन गुड्स। ये गिवन गुड्स क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। गिवन गुड्स क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ कि ये लॉ ऑफ डिमांड कैसे खराब करता है। देखो, गिवन गुड्स क्या होती हैं? आपने इंफीरियर गुड्स के बारे में जानते हैं? इंफीरियर गुड्स क्या होती है? इंफीरियर गुड्स होती है लो क्वालिटी गुड्स, घटिया वस्तु को इंफीरियर गुड्स कहते हैं। अब घटिया की भी घटिया, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर, मतलब घटिया की भी घटिया, उसे इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स कहते हैं। मतलब एक तो घटिया, मान लीजिए, देखो मान लीजिए मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है ना, इसमें मैंने ये कुछ इंफीरियर गुड्स लिए, ये इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स है, तो इन इंफीरियर गुड्स में से भी कुछ गुड्स, जैसे मान लेते हैं ये और भी ज्यादा घटिया है, घटिया से भी घटिया है, तो इन चार गुड्स को क्या बोलूंगा बेटे मैं? गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स क्या होती है? हल्का सा अगर मैं नॉर्मल सा समझाना चाहूँ, हल्का सा, कि ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होती है। क्या होती है बेटे? स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होती है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता वो जरा देखिए। घटिया से भी घटिया है। देखो, मान लेते हैं कोई गिवन गुड्स ले लेते हैं, मान लीजिए ए, ठीक है। उस गिवन गुड्स का जो प्राइस है, लेट एज्यूम उसका प्राइस है, मान लेते हैं 5, ठीक है। और कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के ऊपर 100 रुपीज खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है? 100 रुपीज। गुड्स का नाम है ए, प्राइस है 5 रुपए, और उसके ऊपर खर्च कितने कर रहा है वो? 100 रुपीज। तो मैं इसका शेड्यूल बना रहा हूँ, तो PX आ गया 5 रुपए, QX कितना आएगा? 20। क्यों आएगा 20? क्योंकि 100 रुपीज में 5 रुपए के हिसाब से कितनी खरीद लेगा वो? 20 यूनिट्स परचेज कर पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अब मान लीजिए वो क्या रहा है, अब मान लीजिए इस गिवन गुड्स का जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो गया। मान लीजिए ये कम होके लेट अस अज्यूम 2 रुपए और कम हो गया गिवन गुड्स का प्राइस। घटिया वस्तु थी, इसका प्राइस कम हो गया। जब गिवन गुड्स के, ये वीडियो में बंद कर रहा हूँ, मैंने दिक्कत कर रही है वीडियो, और ज्यादा दिक्कत करेगी नहीं, बंदी हो गई वो, ठीक है, कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं बेटे। मान लीजिए प्राइस 2 रुपए हो गया, तो अब अगर प्राइस 2 रुपए हो गया, ध्यान देना सब बच्चे, आपकी पॉकेट में कितने रुपए पड़े हैं उसको खरीदने के लिए? 100 रुपए। तो 2 रुपए की आप कितनी खरीद पाएंगे बेटे आप लोग? 50 यूनिट्स, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी रियल इनकम बढ़ गई। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए लेट एज्यूम ये कोई आर्टिकल है, क्या है ये कोई पर्टिकुलर टाइप्स के केक कह सकते हैं, या कोई खाने की चीज है। तो आप पता है क्या करेंगे यार, आपका तो कंजम्पशन कितना था उस चीज को खाने का? 20 में काम चल रहा था, तो आप ना अब 50 खरीद के क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, इसकी डिमांड थोड़ी और कम कर देते हैं, इसकी डिमांड 20 की जगह और कम कर देते हैं, 2 रुपए होने पे 10 कर देते हैं, तो 20 रुपए खर्च होंगे। बाकी जो पैसा बचेगा ना, उस पैसे से हम क्या करेंगे? हम लोग बढ़िया गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ बेटे, जब गिवन गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो वो कोशिश करता है कि वो सोचता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी डिमांड को और कम कर लेता हूँ, तो मेरे पास पैसा थोड़ा सा और बचेगा, और मैं गिवन की जगह किसी दूसरी नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट हो जाता। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ, उसने उसकी डिमांड और कम करके अपनी इनकम को थोड़ा एनहांस किया, अपनी प्राइस को, अपनी डिमांड को और कम। अगर मान लीजिए वो 20 यूनिट खरीदता, तो कितने रुपए खर्च करता है वो उसके ऊपर? 40 रुपए। अब वो कह रहा है यार 60 रुपए में तो नॉर्मल कुछ मान लीजिए मेरी इतनी आएगी नहीं, तो मैं काम करता हूँ, इसकी डिमांड को थोड़ा कम करता हूँ और थोड़ा पैसा यहाँ से निकालता हूँ, और मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात आप लोगों को बेटे? गिवन गुड्स के दोबारा समझा दो। दोबारा बेटे, ये लफड़े वाली चीज है बेटे। जैसे ही किसी गुड्स गिवन गुड्स के प्राइस कम होते हैं, इसके अंदर इग्नोरेंस क्या चीज हुई?
इग्नोरेंस नहीं कर रहा है बेटे, इग्नोर नहीं कर रहा है। ये पहले ना देखो, मान लीजिए यार तुम्हें कोई गुड्स ले लेता हूँ, मान लीजिए चॉकलेट ले लो यार, एक चॉकलेट है घटिया क्वालिटी की, और तुम मंथ में 20 चॉकलेट खा लेते थे, 100 रुपए खर्च करते थे उसको, 5 रुपए की घटिया वाली चॉकलेट आती, ठीक है ना, तुम उसके ऊपर 100 रुपए खर्च करते थे, 20 चॉकलेट खरीदते, ठीक है। अब उसी चॉकलेट के प्राइस 2 रुपए हो गए, कंपनी ने कहा प्राइस कम कर देते, घटिया तो है ही हमारी चीज, और भी चाहिए। तो जो नॉर्मल सा हम जैसा बंदा होगा ना, उसको 20 ही चॉकलेट खानी है महीने की, तो वो कहेगा यार अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब इसकी 20 नहीं खरीदूंगा, मैं इसकी 5 ही चॉकलेट खरीदूंगा, बाकी इससे क्या होगा, 10 रुपए इसके ऊपर खर्च कर दूंगा, बाकी जो 90 रुपए बचेंगे ना, वो मैं उठा के कहाँ खर्च कर लूंगा, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की चॉकलेट खानी चाहिए। तो यानी कि जैसे ही किसी गिवन गुड्स के प्राइस कम हुए, बंदे ने उसकी डिमांड और कम करके उसमें से पैसा और बाहर निकाला, और वो चला गया थोड़ी सी बेटर क्वालिटी। और अगर इसके प्राइस बढ़ गए, अगर इसके प्राइस बढ़ गए, तो बंदा कहेगा यार अब तो प्राइस बढ़ गए और मैं दूसरी गुड, अगर इसके सारे प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड में ज्यादा हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल डिमांड ज्यादा हो जाएगी बेटे, क्योंकि वो क्या करेगा, अब वो नॉर्मल, क्योंकि अब वो पहले घटिया चीज को खा रहा था, अब डिमांड, अब उसके प्राइस बढ़ गया, अब उसको उसी घटिया गुड पे ही रहना पड़ेगा, बल्कि उसको नॉर्मल गुड्स की डिमांड और कम करके वहां से पैसा लाकर इसी गिफ्ट गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो शिफ्ट तो अब हो नहीं सकता बेचारे। यानी कि अगर प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड कम करके वो नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, और अगर उनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो क्या करता है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम करके पैसा निकालता है, वो गिफ्ट गुड्स की डिमांड बढ़ाता है। और लेकिन जब वो ऐसा करता है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड फेल। ऐसा हर इंफीरियर गुड्स में नहीं होता बेटे, ध्यान रखना, ऐसा हर इंफीरियर गुड्स में नहीं होता, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स में होता है। मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ सारा, देखिए राइट डाउन, इसको मिटा देता हूँ। एक मिनट, जी लिखिए, इट रेफर्स टू, it refers to special kind of inferior goods, special kind of inferior goods on which law of demand does not work, on which law of demand does not work, does not work। हल्का सा ऐसा लिख लो, आगे लिखिए, सपोज, पैराग्राफ चेंज करके, सपोज कॉमा the price of, suppose the price of, ये बेटे ना, ये सर रॉबर्ट गिफिन था उनका नाम, उनके नाम से इस गुड्स का नाम पड़ा है, सर रॉबर्ट गिफिन के नाम से इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। सपोज द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स falls, then परचेजिंग पावर, एक एक वर्ड्स को ध्यान रखना बेटे, अगर गिवन गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी। देन परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर राइजेस, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सो ही वुड, क्या करेगा वो, ही वुड रिड्यूस द डिमांड ऑफ गिवन गुड्स, reduce the demand of given goods and shift to given goods and shift to, किसमें शिफ्ट हो जाएगा बेटे वो, yes, and shift to normal goods, normal goods and vice versa। full stop, ये given goods है, क्लियर, फाइन। अब बेटे ये एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, और भी कई रीजन आ सकते हैं, इतना काफी है। अब एक क्वेश्चन में, चैप्टर हमारा डन है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं कई बार, और एग्जामिनर बहुत पूछता है इसमें, पहले तो 3-3 नंबर के सब्जेक्टिव में बहुत आता था क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन लिखिए, रैंडमली मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं एक फॉर्मेट लिख के दिखा देता हूँ कैसे करें। मान लीजिए क्वेश्चन है,
explain how the increase in price of substitute good influences the demand of a good. क्वेश्चन ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता था और कह देता था यूज डायग्राम, कहेगा डायग्राम से दिखा दो कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो भैया कंज्यूमर्स की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको डायग्राम से समझा। तो आप वैसे रफली कोई बता सकता है क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ गए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सोचो बेटे। सर डिमांड डिक्रीज होगी। अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो आपकी गुड्स की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सोचो। सर डिमांड डिक्रीज होगी। डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। कैमरा नहीं चल रहा ना। ओके भाई देते कैमरा चल नहीं रहा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे और कैसे लिखेंगे, इसको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कैसे फॉर्मेट बनेगा। देखिए सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिफाइन कर दीजिए। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स याद है, किसी को भूल गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स याद है सर। लिख लो कोई बात। गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which can be used in place of each other, which can be used in place of each other, ठीक है? like Coke and Pepsi, ठीक है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस राइज होंगे तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका कंज्यूमर जो होगा वो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा, तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो लिखेंगे इफ द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेस, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड rises, then demand for other substitute goods, demand for other substitute goods rises, which is क्या बोलेंगे बेटे इसको? इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण वो बढ़ रही है, और अगर अदर किसी फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ती है तो उसको क्या बोला जाता है? इंक्रीज इन डिमांड, विच इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड एंड शोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो। कैसे शो करेंगे बेटे इसको? इंक्रीज को राइटवर्ड, किसी भी कारण से शिफ्ट अगर आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। शोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, इधर। अब एक डिमांड कर बनाएंगे, देखिए मैंने जगह छोड़ी हुई है यहाँ पर, ऐसे कुछ नहीं करना आप लोगों को। यहाँ पर क्वांटिटी लिख लीजिए और यहाँ पर प्राइस लिख लीजिए, ठीक है? आप नॉर्मली एक डिमांड कर आप ऐसा बनाइए, कुछ खास कुछ मत करना बच्चे, आपको सिंपल आप बनाना है। और आप ना एक यहाँ पर एक दूसरा डिमांड कर बना देना, प्राइस शो करने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना? सिंपल आप एक डिमांड कर राइट में लिखा देना, और आपने जो राइट में शिफ्ट किया इसको नाम दे देना D1। राइट में जो शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट क्यों हुआ है बेटे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शिफ्ट क्यों किया है मैंने? ये क्या क्यों किया बेटे? क्योंकि
सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए, तो रीजन लिख दीजिए यहाँ। ये मत लिख देना इंक्रीज इन डिमांड, वो तो हमें भी पता है राइट में शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज इन डिमांड है, लेकिन तुमने शिफ्ट क्यों किया है उसका रीजन क्वेश्चन में जब वो लिखो। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस, किसके प्राइस बढ़े हैं? ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये इसका एक प्रॉपर 3 नंबर का आंसर। तो बेटे जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है ना आप लोगों का, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी चेंज कर सकता है, वो इनकम भी चेंज कर सकता है, वो वेदर में भी चेंज ला सकता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी चेंज कर सकता है, यानी कि डिमांड के किसी भी फैक्टर को चेंज करके वो आपसे क्वेश्चन क्रिएट करवा देगा कि कहेगा भैया बताओ जी इनकम चेंज हो गई तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बताना मेरे को बेटे, इनकम चेंज होगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या डायग्राम बनाओगे? इनकम चेंज हो गई तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताओ क्या डायग्राम बनाओगे? एनीवन, चेंज इन इनकम का इंपैक्ट कैसे दिखाओगे? इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी और नॉर्मल की ज्यादा। इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। पहली बात तो मैंने आपको कम हो जाएगी, यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि इनकम बढ़ रही है, मैंने इनकम का क्या नाम दिया है बेटे? चेंज। और चेंज अगर बोला है तो आपको इनकम के राइज होने का और इनकम के फॉल होने का दोनों इंपैक्ट आपको दिखाने पड़ेगा। और मैंने गुड्स का नाम भी नहीं लिया, आपको इंफीरियर गुड्स के ऊपर अलग दिखाना पड़ेगा और नॉर्मल के ऊपर अलग दिखाना। ठीक है, इतना लफड़े वाला क्वेश्चन आता नहीं है, परेशान मत हो। कोई भी एक चीज जैसे मैंने बनाया ना वैसे पूछ लेता है। जैसे कैसे पूछेगा कि इफेक्ट ऑफ राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर, ऐसे पूछेगा। तो अगर इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी, तो लेफ्ट में शिफ्ट कर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना। अदर फैक्टर्स में किसी में सर भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटे कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स में अगर इम्पैक्ट जैसे राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइज कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे, चल नहीं रहा मार्केट यहाँ पर, राइज कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस राइज करते हैं जैसे टी एंड शुगर, अगर शुगर के प्राइस राइज कर जाएंगे तो शुगर के प्राइस जैसे ही राइज करेंगे, अब शुगर टी पीना महंगा हो गया तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो लेफ्ट में शिफ्ट जाएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट में शिफ्ट करेंगे। तो आपको फैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसी नॉलेज के हिसाब से आप राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, बस यही करेंगे। और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो अपनी बुक्स में से, अब हर बच्चा अपनी बुक्स में से एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे करेगा। और जिन बच्चों ने मैंने जो कही थी टुगेदर वाली बुक जो मैंने दी थी, या किसी ने दूर भी रहता है कोई, तो अपनी टुगेदर की बुक खरीद लीजिए और उसमें से सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस पढ़िए। जो नहीं आता है वो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं उसका आंसर बताऊंगा कि ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज डिमांड का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। डिमांड में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एमसीक्यू पढ़ने के अलावा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रीड आउट करेंगे बुक में से। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, आप मेरे से मिलेंगे, आप मेरे से बात करेंगे।